पहले हम माध्य माध्यिका पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी ये जो चैप्टर है इसका जो नाम है वो क्या है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का यूज क्या है पहले तो हमें जानना जरूरी है, स्टैटिक्स है क्या, है ना। स्टैटिक्स जो होता है वो जितना भी जो डेटा होता है उसको हम आसानी से कैसे समझ सकें कि भाई किसी भी जो डेटा है, हाँ 203 आ रहा है, बहुत बढ़िया। किसी भी हम डेटा को कैसे समझ सकें, उसका एनालिसिस कैसे कर सकें, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्टैटिक्स के ज्ञान की। ठीक है, स्टैटिक्स का ज्ञान कहाँ काम आता है, जब हम एवरेज निकालते हैं, जब बातें हम एवरेज की करते हैं। भाई हमने निकाल दिया कि जिन बच्चों का नंबर 50 से 60 हैं उनकी संख्या 45 है, जिन बच्चों का नंबर 60-70 उनकी जो संख्या वो 20 है। तो ये सब क्या स्टैटिक्स के अंदर आता है, यानी हम उससे डेटा पता कर लेते हैं कि हमारे इस रेंज में कितने बच्चे आ रहे हैं। ऐसे हम गरीबी का डेटा निकालते हैं, है ना। यानी जितने भी डेटा होते हैं वो सब स्टैटिक्स के काम आते हैं। तो डेटा का एनालिसिस करना स्टैटिक्स ही है। ठीक, यानी हम एवरेज पता कर लेते हैं, भाई इसका एवरेज ये है तो इसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो ऐसे होंगी। तो ये सारी बातें हम स्टैटिक्स सीखते हैं, इसका यूज ये है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और इसके आधार पर जितनी भी योजना चलती हैं सब इसके आधार पर चलती हैं, स्टैटिक्स के आधार पर ही। DIV इसका एक भाग है, DIV जो पढ़ते हैं उसमें भी सब डेटा होता है। तो डेटा यहाँ भी होता है, डेटा DI में भी होता है, और इनका हम वो करते हैं एनालिसिस। अब इसमें जो पहला वो टर्म्स है हम जानेंगे माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य और औसत लगभग एक ही चीज़ है ना, बस शब्दों का फेर है। माध्य कुछ नहीं है, इनको जोड़कर आप कितनी संख्या इनसे भाग कर दो माध्य आ जाएगा। अगर आपको माध्य निकालना है तो माध्य निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आप इनको ऐड कर दें। जैसे आपने 56, 48, 68, 113, 180, 104 और 124। अब कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करने पर 693 इनका जोड़ आ गया है। जब 693 जोड़ आ गया, 7 से आप भाग करेंगे, 7 निम और 7 निम, ये जो 99 है इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माध्य। माध्य को हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, समांतर माध्य। तो माध्य में कुछ नहीं करना होता, जैसे हम एवरेज पढ़ते हैं ना, कितनी संख्या उन्हें जोड़ के और जितनी संख्या उनसे भाग कर दो तो आपका माध्य आ जाएगा। क्लियर होगी, माध्यम तो कोई बड़ी बात ना है माध्य। लेकिन जो माध्यिका आप निकालोगे, माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। माध्यिका के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो समझ लो, इसमें छोटी संख्या मुझे बताओ, देखिए क्या क्या है भाई, 48, फिर क्या है 56 है, फिर बोलो 68, फिर बोलो 104, फिर 100, फिर 124 और 100। यहाँ तक ये आपने संख्या मुझे बता दी। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आपने क्या काम करना, आपको माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका को निकालने के लिए पहला जो स्टेप है वो स्टेप क्या है, पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि इन संख्याओं को आप क्या काम करोगे, बढ़ते क्रम में लिखोगे। बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब ये देखना है कि माध्यिका कोई बड़ी चीज़ नहीं, जैसे तराजू होता है ना, इन्हें बढ़ते क्रम में लिखने के बाद में तराजू की तरह इससे तोल देना है, और जो बीच में आ जाएगा वो माध्यिका ही होगी। माध्य में और माध्यिका में इतना अंतर है कि इसमें आपको बढ़ते क्रम में लिखने के बाद तराजू में तोलना है। यानी तराजू होती है ना डंडी बीच में जो आती है, जैसे कितने भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कहाँ पाएंगे, यहाँ पाएंगे भाई। 3 इधर हो गए और 3, तो बीच में ये क्या माध्यिका है। अगर मान लो ये 8 होते तो 2 के बीच का ले लेते हम कि 104 और 113 के बीच की संख्या कौन सी है। बात समझ में आ गई। यानी माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या कौन सी, बीच का पॉइंट कौन सा है, वो माध्यिका है। जैसे मान लो मैंने 2 अंक लिख दिए, 2 4 6, बीच का अंक कौन सा है 4। अब मैं 8 लिख दूँ तो बीच का अंक कौन सा है, ये बीच वाला यहाँ पे होगा भाई, दोनों को 4 और 6 के बीच में क्या है 5। तो ये सेम पॉलिसी इसमें फॉलो होती है। ठीक है, लेकिन क्रम बढ़ते में होना चाहिए, तब ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बीच की संख्या कौन सी, जैसे टांग दो बीच की संख्या ये है, नहीं। पहले क्या करना, पहले बढ़ते क्रम में लिखना, तब बीच की संख्या लिखनी है। तो माध्यिका के लिए ये नियम ध्यान रखना पड़ेगा, याद रहेगा नियम माध्यिका के लिए। तो अब इसमें बीच की संख्या कौन सी है भैया, 104। तो माध्यिका कितनी आ गई,
हाँ, इनके जो जैसे 8 होते तो 8 होने बीच के 2 रख लेते हम, ठीक है ना, और इन 2 से भाग कर देते, बीच की संख्या आ जाती। तो ये माध्यिका हो गया। माध्यिका कौन सी होगी इसमें? 104। इनका हमसे जोड़ पूछा है तो 104 प्लस 99, 203 हमारा आंसर आ गया। तो हमें इस सवाल में ये जाना है कि माध्य क्या है और माध्यिका क्या है। अब रहती है बात बहुलक की, ठीक है ना। तो बहुलक में हमें देखना होता है कि कोई संख्या कितनी बार आ रही है ना। तो जो संख्या जितनी बार आ जाएगी उसको हम बहुलक बोल देते हैं उस डेटा का। बहु का मतलब ज़्यादा होता है ना, या जिसका ज़्यादा आना होता है उसे हम बहुलक कह देते हैं। एक सवाल से हम बहुलक भी जान लेंगे। अब के पहले आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़े हैं। देखो हमें क्या काम करना है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। माध्यिका के लिए क्या काम करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम के लिए क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या लिखते हैं। अब छोटी संख्या माइनस में दिखते हैं हम, क्योंकि माइनस लगा ना कई संख्याओं में। भाई यहाँ पे -3 है, -1 है, -3 है, तो 3.5 आ रही है माध्यिका। ध्यान सुनो ध्यान से कि भाई यहाँ पे कितना -3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है। तो हमें देखना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। मतलब माइनस में छोटी संख्या जो होती है, बस क्लियर हो गया। माइनस में जितना बड़ा है उतना ही छोटा होता है। तो इनमें माइनस में छोटा कौन सा? 3, यानी -3, फिर दोबारा से -3 लिखोगे, अब माइनस, फिर उससे बड़ा 0, यानी बढ़ते क्रम में लिखना। हमें क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में। माध्यिका के लिए हमेशा ध्यान रखें बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा आपको। लिख दिया बढ़ते क्रम में। अब 0 के बाद क्या आएगा भैया? 2 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 1 2 3। अब तो कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको पद गिनने। पद कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पद है। 14 पद का मतलब 7 इधर और 7 इधर, तब तो बीच में आएगा तराजू सजा हुआ है भाई। 7 इधर 7 इधर, तब तो बैलेंस बनाएगा, यानी बैलेंस बना देना है। माध्यिका कुछ नहीं, बैलेंस बनाना है तुम्हें बढ़ते क्रम में। तो पहले 7 गिन लो, 7 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ बैलेंस बनेगा। ये तो बैलेंस बनाएगा दोनों के बीच में भाई। 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, बन गया बैलेंस, ठीक है। यानी माध्यिका के लिए क्या करना? जितने पद इधर उतने ही पद इधर। तो जो बीच का बिंदु वो माध्यिका, चाहे समूह चाहे विषमो, ये काम करेगा तरीका। क्लियर हो गया ना? कुछ याद रखना कि हाँ भाई क्या है क्या है क्या नहीं है। अब इन दोनों के बीच क्या आएगा? 2 + 5/2। इनके पास तो ये होगा 7/2 कितना आ गया? 3.5। ये माध्यिका आ गई। और रही बात देखो बहुलक की, तो बहुलक में हम देख लेते हैं कि जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। तो इसमें ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 5। 5 कितनी बार आ रहा है? 4। तो हम कहेंगे जो बहुलक है वो कितना है? 5। पिक्चर क्लियर होगी? ठीक है। हमें क्या काम करना होता है कि ये पहले बढ़ते क्रम में लिखने होते हैं बेटा। सबसे छोटी संख्या जो होती है माइनस में बड़ी मानते हैं भाई। 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 0 बड़ा है। हाँ माइनस में, हाँ मैं बता रहा हूँ, माइनस में क्या होता है कि छोटा होता है माइनस। हाँ 0 बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, और जितना बड़ा संख्या होगा उतना और छोटा हो जाएगा। माइनस में जो होता है बड़ी संख्या छोटी होती है, ये होता है। इसलिए सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है ना। इसलिए बढ़ते क्रम में लिखने के बाद में अब हमें देखना है कि जितनी संख्या उधर होनी चाहिए उतनी संख्या उधर होनी चाहिए। तो 14 है ना, ये 14 के बीच देखना है। 7 इधर है और 7 इधर है, तो बैलेंस बन जाए। तराजू होता ना, तराजू की तरह हमें संख्या रखनी बराबर, जितनी इधर इतनी इधर। तो हमें यहाँ पर पहुँचे, ये बैलेंस बन गया। यहाँ पे 7 इधर है 7 इधर है, तो इनके बीच संख्या क्या होगी? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। हाँ तो आपको माध्यिका आ जाएगी वो। ये कहानी माध्यिका की। क्लियर? देखते हैं भाई सवाल को। ये कह रहा है कि प्रथम छमाही के दौरान सेम के जो अंक हैं वो ये हैं, है ना, आपको दे दिया है। उसके अंकों की माध्यिका पूछी है। तो माध्यिका के लिए पहला स्टेप जो तुम्हें करना है वो ये है कि ना बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला जो स्टेप है क्या करना है ना? बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आप बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई? 6 9 है। फिर उससे बड़ी 7 3, फिर उससे बड़ी 7, फिर बताओ 7 9, फिर
फिर और बताओ 96 और 96 के बाद में 97 और फिर कितना आ गया। यानी आपको बढ़ते क्रम में लिखना जिसमें कोई बड़ा काम नहीं है। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद तुम्हें क्या काम करना होता है कि पद गिनने होते हैं, पद कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पद का मतलब होगा 5 इधर आएंगे 5 इधर आएंगे, फिर 10 ये तो हो गया। तो 5 गिन लो भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पे माध्यिका बैठेगी। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना कि समय विषम है, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। जब सामने पद हैं तो 85 और प्लस 86 के बीच में कौन सा पद आएगा, 85.5, क्योंकि लगातार है ना। तो 2 को जोड़ के भाग ना देना भाई, हम पता है कि 85 और 86 के बीच 85.5 ही आएगा, क्योंकि क्रम से है ना, ये लगातार है। तो 85 प्लस 86/2 तो कितना आ जाएगा, 85.5। अब माध्यिका निकालने में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ये नीचे वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है कि आपको देखना है कि बहुलक के लिए किसकी बारंबारता ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बार आ रहा है। बहुलक के लिए ये है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो 1 है वो कितनी बार है, हम लिख लेंगे इस सवाल के अंदर। जैसे 1 2 3 3 4 5 और 6, यानी जो 1 आया है इस सवाल में जो 1 आया है वो कितनी बार आया है, 6 बार, ठीक। अब 11 चेक करते हैं, 11 कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 11 कितनी बार आया है, 12 बार, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 111 कितनी बार है। 1 2 3 3 बार है, 3 बार है, ठीक है। अब कौन बना है, ये 1111, 1 2 3, ये भी 3 बार है, यानी ये भी 3 बार है। अब बहुलक के लिए हमें देखना होता है किसकी कौन ज़्यादा बार आ रहा है। बहुलक का नियम क्या है, कौन ज़्यादा बार आ रहा है। तो कौन ज़्यादा बार आ रहा है, 11। तो बहुलक हो जाएगा इसका, बहुलक हो जाएगा 11, ठीक। अब रही देखिए माध्यिका की बात। माध्यिका के लिए आपको पद गिन लेने चाहिए। और अब देखो इसमें अगर दोबारा लिखोगे समय भी लगेगा, दोबारा लिखोगे समय भी लगेगा, है ना। तो इसका तरीका क्या हो, जल्दी से कैसे करें, तो आप इसे पद गिन लो। पद कितने टोटल कितने हैं भाई, 12 6 18 3, 12 6 18 और 3 21 और 3 24 पद हो रहे हैं टोटल मिला के भाई। अब आपको क्या करना है, जब 24 पद है तो आपको पहले क्या लिखना होते हैं, शुरू में 6 लिखने होंगे, एक एक छोटा ना। जब एक एक लिखोगे फिर कितने लिखोगे, 12 11 बार लिखोगे ना 12। तो 24 पद के लिए बीच में कौन सा आ जाएगा भाई, 24 पद है ना, हैं। ये पद आपने सही से गिने, पहले देखो पद सही से गिने नहीं गिने। हाँ तो पद में गिनती हुई है, गिनने में 23 पद है ना। तो इसमें कौन सा एक फालतू वाला देखो भाई, 11 नहीं, देखो जरा एक बार और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये पद में एक आध में गलती हुई है लिखने में। 111 कितनी बार आया है, ठीक है ना। 111 3 बार है ना। देखो इसमें सुनो ध्यान से, जो बाई ऑप्शन, हाँ मैं क्या कहना चाह रहा था, सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था, मेरी बात समझो ध्यान से। हमें सवाल लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है और मिस्टेक की वजह से आंसर में दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि ये पद विषम होने चाहिए। पद ये सम हो रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो बेटा। अगर सम पद होंगे ना तो सम पद में जो संख्या इनमें से बैठेगी, बीच की बैठेगी संख्या, पॉइंटर में उत्तर आएगा। 11 नहीं आएगा अगर पद हमारे सम होंगे तो। पद विषम होने चाहिए ना, कि जितने उधर उतने उधर। अब ये क्या है, गलती से सवाल लिखने में गलती हुई कि विषम मतलब पद सम हो गए हैं। तो पद सम होने में क्या होगा, 11 और 11 के बीच में आएगा।
है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये जो पद है ये क्या है, ये विषम है ये। तो हम एक किसी एक पद को मिटा दे रहे हैं। देखो सुनो ध्यान से, 23 रह गया। 23 रह गए ना। दो रह गए, तो 23 रहने का मतलब ये हुआ कि भाई 11 इधर 11 इधर 22 और एक बीच में आ गया, 23 हो गया ना भाई। अगर पद 23 है, 23 होने पे क्या होगा, 11 इधर आएंगे 11 इधर आएंगे, ठीक है ना। 11 इधर और 11 इधर, तो बीच में एक हो जाएगा, और बीच में कौन सा आएगा, वो 11 ही आएगा, है ना भाई। हम पता है 11 इधर 11 इधर, तो 12वां पद देखना है ना। तो 12वां पद कौन सा आएगा, हमें पता है कि 6 पद तो ये होगी शुरू में, और 6 पद के बाद 18 तक कौन सा आएंगे, 11 आएगा फिर, तो 12वां पद 11 ही आएगा। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 11, ठीक है ना। इस सवाल को थोड़ा चेंज कर लेना, मैंने चेंज कर दिया हल्का सा, क्योंकि तो उतारने में मिस्टेक हुई सवाल को। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगी इसकी, माध्यिका हो जाएगी 11, ठीक। माध्यिका 11 आ जाएगी भाई ऑप्शन। देखो भाई ये सवाल काफी आसान है ना। देखो इसमें ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी दे रखे हैं आपको, है ना। तो बढ़ते क्रम में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि माध्यिका के लिए हमें पद कितने हैं, ये भाई कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बीच का पद कौन सा होगा, 5वां। भाई 9 पद हैं, तो 9 पद का मतलब ये हुआ कि 4 पद इधर और 4 पद इधर, और बीच में ये हो गया सेंटर, यानी 5वां पद हो गया ना। तो 5वां पद कौन सा है, 100 प्लस x का मान दे रखा तुम्हें 190, तो x का मान हो जाएगा 190 माइनस 190 है ना ये, तो ये हो जाएगा 90 इसका मान। बहुत आसान सवाल है ये। अब मैं तुम्हारा थोड़ा टाइप चेंज करता हूँ इसका सवालों में। अब इसमें हमें कुछ खास नहीं करना सवाल के अंदर, हमें ये देखना है कि भाई बारंबारता का मतलब क्या है, और वो जानना उसे समझना है ना। इसका मतलब ये होगा, ये जो 10 है, ये 10 है वो 7 बार आता है। इस टेबल का मतलब ये है कि ये जो 10 है वो कितनी बार आ रहा है, 7 बार। ये समांतर नहीं बताया क्या होगा। समांतर माध्य का मतलब ये होता है कि जो माध्य है ना, उसको समांतर माध्य बोलेंगे, ठीक है। एक माध्य हरात्मक भी होता है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं समांतर खाली। समांतर मतलब कोई सीरीज होगी इसके मध्य, और जो माध्य जो पढ़ा है तुमने पहले, है ना, ये एक ही चीज़ है। समांतर माध्य और माध्य एक ही बात है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, शब्दों का फेर है खाली। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि अब ये टेबल है, इस टेबल का मतलब समझिए। बारंबार तक मतलब होता है कि किसी चीज़ का बार बार आना। तो इस पूरे आंकड़े को हम लिखते हैं, अभी 10 को 7 बार लिखते तो कितना अजीब सा लगता, पूरा वो भर जाता। और 30 को 8 बार लिखते तो कितना मुश्किल होता 30 को 8 बार लिखना। तो हमने इसको शॉर्टकट में कर दिया डेटा को। इसका मतलब यही हुआ कि 30 जो संख्या आ रही है वो 8 बार आ रही है, 50 कितनी बार आ रही है, 70 कितनी बार आ रही है, और 89 कितनी बार आ रही है। अगर यहाँ बहुलक ही पूछ बैठे तो सबसे बड़ा ज़्यादा कौन आ रहा है ना भाई, 15 बार आ रहा है ना, कौन आ रहा है। अगर हमें इससे माध्यिका पूछ बैठे, सॉरी क्या नाम, बहुलक पूछ बैठे, तो हम बता देंगे आराम से कि 70 जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 70 इस आंकड़े के अकॉर्डिंग। लेकिन हमसे पूछ बैठा है ये माध्य है, और माध्य का जो तरीका होता है वो ये होता है जो हम औसत का पढ़ते हैं। औसत पढ़ते हैं ना, जैसे 20 बच्चों की जो औसत है वो 30 है, 40 बच्चों का औसत 15 है, तो दोनों गुणा करके जोड़ देते हैं ना, वो सेम टू सेम औसत का होता है। हमें क्या काम करना है कि गुणा कर देनी है आपस में, यानी f गुणा x कर देना है। 10 सत्ते 30 अट्ठे 240, 500 आ गया, 15 सत्ते 105 और 800 कितनी संख्या अभी टोटल है, इन्हें हम ऐड कर लेंगे, कितना बैठेगा ये, कितना बैठ रहा भाई 50, ठीक है। ये कितना आ रहा 2700 बटे 50, 0 से 0 कट गया भाई 55 हमारा आंसर आ गया। ये तरीका ये है इसका समांतर माध्यम निकालने का। देखो हमें क्या काम करना होगा, पहले जो प्राप्तांक है वो लिखने होंगे। प्राप्तांक कितने हैं भाई, 17 हैं, यानी x की वैल्यू कितनी है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 दिख रहा है, 23 ये 23 दिख रहा है ना, ठीक है। अब हमें क्या काम करना होगा, ऐसा काम करने के बाद में हमें नहीं दिख रहा
दिख रहा था इस, ठीक है। अब हमें क्या काम करना होगा कि एक यहाँ पे विचलन मानना होगा। क्या मानना होगा? विचलन। ये तो सवाल हो अलग से। अब यहाँ पे लिखोगे विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। इसे डेविएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। विचलन, डेविएशन। विचलन का मतलब होता है कोई आपने एक स्टैंडर्ड मान माना है, उससे वो संख्या कितनी दूर है, कितनी पास है, वो विचलन होता है। यानी कोई आप सीधी रेखा में जा रहे हैं और आप ऐसे मुड़ गए तो आप विचलित हो गए, कहते हैं ना मन विचलित हो जाना, यदि अपने रास्ते से हट जाना। यानी आपको एक संख्या मान लेंगे, जैसे हमने ये जो 20 है, बीच वाली संख्या, इसको हमने डी मान लिया, यानी ये विचलन है। ये बात को समझे जिसको नहीं आता है। हमने 20 को क्या मान लिया? डी मान लिया। डी माने डेविएशन, यानी विचलन मान लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली। हाँ, कोई भी संख्या मध्य है, जिससे हमें जोड़ने घटाने में आसानी हो, मान कोई भी सकते हैं तुम, पर जिससे लगभग बीच की संख्या मानते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं कि ये 20 है, अब ये 17 20 से कितना कम है, तो -3 है। अब ये 18 कितना कम है, ये कितना कम है, ये 0, और ये कितना फालतू है, +2। इतना काम कर लिया भाई, आपने एक डी मान लिया। अब ये देखना 17 20 से कितना कम है, 17 20 से कितना कम है, 3। 18 कितना कितना, -2। 19 कितना कम है, -1। ये 0 1 2 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो मुझे बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इसका लिखने के बाद फिर तुम लिखनी बारंबारता। बारंबारता होती है एफ, यानी आपको अब एफ लिखना है। ये तो डी हो गया भाई यहाँ तक, ठीक है ना। अब आपको लिखना है एफ। अब एफ में आप क्या काम करेंगे, ये जो संख्या है इनको लिख देंगे, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 15 है, 15 है, 12 और 10 है, 12 और 10 है ना, 10 है। इन्हें लिखने के बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे इनकी आपस में, ठीक है ना। -3 गुणा 1 करेंगे, -3 गुणा 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। -2 गुणा 2, यानी f गुणा डी कर देंगे यहाँ पे भाई। 3 एकम 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 एकम 5, -5 हो गया, 15 0 0 हो गया, 15 एकम और 12 दूनी 24 और 10 दिया। यहाँ तक ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद में तुम्हें अब ये देखना है कि इनका प्लस माइनस कितना आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि माइनस के कितने भी, 5 4 9 और 3 12, 12 तो माइनस के है ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, माइनस के कितना हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस के 12 आया। और ये देखो भाई 30 और 15, 30 और 15 45, 45 और 24 तो कितना आया, प्लस के 57 आया। इतना काम कर लिया। 57 करने के बाद में आपको देखना कि आपकी जो बारंबारता टोटल कितनी है भाई। बारंबारता टोटल कितनी है, यानी 60। यानी आप जब इन्हें जोड़ रहे होंगे ऐसे करके तो ये बैठ रहा होगा 60, ठीक। अब आपको इसमें भाग कर देना 57 में 60 का। 57 में 60 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.95। आपने पहले माध्य कितना माना था, 20। अगर ये प्लस में आएगा तो जोड़ देंगे, माइनस में आएगा तो घटा देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 + 0.95 बराबर 20.95। ये विचलन का हिसाब है। हाँ, ये 10वीं के तो सवाल है, ठीक है, 10वीं में ही आते हैं सवाल ये, ठीक। समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तीसरा टाइप है, इसे जान लो, फिर उसके बाद मानते से कोई सवाल तुम्हें बचेगा नहीं। ये तीसरा टाइप है जिसमें वर्ग अंतराल की बात करता है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला जो टाइप दे रखा वो दे रखा वर्ग अंतराल क्या है। तो वर्ग अंतराल आप इधर लिख लेंगे, वर्ग अंतराल। नहीं, ये वर्ग अंतराल है ना ये भाई। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से 55 जो रुपए मिलते हैं, ऐसे मजदूर 2 हैं। 55 से 60 वाले मजदूर 1 है। ये वर्ग अंतराल होता है जिनकी मजदूरी का एवरेज आ रहा है, ठीक है भाई। एक को हो सकता है 50 मिल रहा हो या इसके बीच मिल रहा हो, ये डाटा होता है। तो अब आप लिख लेंगे वर्ग अंतराल। अंतराल, वर्ग अंतराल में आप इन संख्याओं के यहाँ उतार लेंगे, 50 से 55, 55 से 60 से 65, 65 से और 70 से 75 से और 80 से 85। ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ठीक है। अब आपको क्या काम करना होगा, जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में क्या काम करना होगा, मध्य मान लेना होगा। मध्य मान का मतलब ये होता है कि इनका हम बीच का एवरेज ले लेंगे। बीच का जो, जैसे 50 और 55 के बीच कौन सी संख्या आएगी, 52.5,
भाई इनके 5 का अंतर है ना, तो 2.5 बीच में आ जाएगा, तो 52.5 हो जाएगा ये भी भाई इतना हो जाएगा, 5 फालतू हो जाएगा इससे। मुझे ये बात बताओ तो समझ में आ रही नहीं आ रही है वाली बात भाई, दोनों के बीच कितना आएगा, 52.5 नहीं आएगा दोनों के बीच, 50 और 55 के बीच 52.5 जाएगा, ऐसे इनके बीच में ऐसे ही बढ़ा दो, इनके बीच कितना जाएगा 62.5, यहाँ हो जाएगा फर्क। मैं बता रहा हूँ आपको कि 50 और 55 को जोड़ के 2 का भाग दो, ठीक है, और उसके बाद में 5 ऐसे चले जाओ, 5 का अंतर आ जाएगा, ये 67.5 आ गया, ये 72.5, ये 77.5, ये 82.5। आगे बात समझ में? अभी मैंने बीच वाला नहीं है, अभी मैंने क्या काम करा, इनको ऐसे लिख दिया है, वर्ग अंतराल का मध्यमान लिख दिया है। यानी हम इसको कैसे डेटा को एनालिसिस करेंगे, आसान तरीका क्या होगा, इनके बीच का बिंदु क्या है, 50 और 55 वो लिख दिया, ऐसी 55 60 ऐसे काम कर दिया। यहाँ जब बात समझ में आई बताओ? मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। हाँ, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, एक संख्या आ गई है जो इनका मध्य है, इनका मध्य में ये आएगा। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमें जो बीच वाली संख्या है इसको हम डी मान लेंगे। हमने बीच वाली संख्या क्या है, इसे हमने डी मान लिया, यानी इससे हमें विचलन देखना हो कि विचलन कितना हो रहा है। अब हम लिखेंगे विचलन यहाँ पे। विचलन लिखने के बाद में अब आप देखो भाई, अब 67.5 से 52.5 कितना कम है भाई, 7 में से 2 गए नहीं, 67.5 से 52.5, ठीक है, माइनस के 15, ये कितना कम है माइनस के 10, और ये कितना कम है माइनस के, और खुद ये 0 हो गया। ऐसे ये कितना फालतू है, +5 +10। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत तो मुझे बताओ। यानी आपको वर्ग अंतराल को ऐसे लिख देना था, फिर इसका विचलन ले लेना। विचलन लेने के बाद में आपको बारंबारता लिखनी है, बारंबारता नहीं ये वाली स्थिति है। ये तो डी हो गया भाई, ये एफ लिख दो, कितना है ये 2 है, 1 5 9 21 10 2, बारंबारता लिख दिया आपने ऐसा। अब आपको एफ गुणा डी करना होगा, ठीक। तो 15 दूनी 30, माइनस के 30, माइनस के 10, माइनस के यहाँ पे 0 आ गया, 21 पंजे 100 आ गया, और 15 दूनी। इतना काम करने के बाद अब इनको देखो जोड़ कितना बैठता है इनका सबको टोटल मिला के भाई, ये 130 तो ये हो गए, 170 आएगा, ठीक है। इसे हम जो जोड़ के कितना आ जाएगा ये 170, यानी पहले हम माइनस ऐड कर लेंगे, 30 और 10 40, 40 और 25 कितना होगा 65, माइनस के तो हाँ 30 से 30 भी कट जाएगा और आसान हो जाएगा, 30 से 30 कट गया, ठीक है। ये 25 और 10 35 हो गया भाई, 35 प्लस ये हो गया 205, तो कितना आ गया 170। अब हमें देखना कि बारंबारता का जोड़ कितना आता है, 50 आ रहा है, तो 50 का हम भाग कर देंगे, 3.4 आ रहा है, 3.4 आ रहा है। हमने वो कितना माना था भाई 67.5 में, 67.5 में 3.4 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 70.9, आपका आंसर आ गया 70.9, ठीक है भाई। तो ये तीसरा टाइप है। देखो भाई, आप पहले इनका टेबल बना लेंगे, है ना। टेबल बनाने के बाद क्या है, पद लिखेंगे भाई। पद कौन कौन से हैं भाई, 3 है, 5 7 9 11 13 और 15। इस काम को करने के बाद में आप जो बारंबारता ऐप है आप उसे लिख लेंगे। अरे बात है नहीं, ऐप लिख लेंगे। ऐप कितना है 3 2 8 4 12 10 4। इतना काम करने के बाद में जब आपको ये माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका के लिए आपको ध्यान रखना होता है संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तीसरा स्टेप पे आता है यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता हम क्या काम करते हैं कि इन संख्या को जोड़ना शुरू कर दें, टोटल योग कितना बैठेगा इनका, है ना भाई। ये शुरू में 3 ही है, फिर कितना 3 और 2 5, यानी 3 और 2 5 का मतलब है कि दूसरे इस तक 5 आ गया है भाई। 3 और 2 5 ही तो होता है, हाँ संचयी बारंबारता।
ठीक, आ गए 8 और 5 कितना आ गया 13 और 4 17, 17 और 12 29, 29 और 10 39 और 4, इतना काम आपको करना है। इतना काम कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पद और फिर देखें 3 और 2 5 हो गया, 8 5 13, 8 2 10 और 3 13 तो हैं। यहाँ तक संचय बारंबारता है, यानी टोटल जो जोड़ बैठेगा इनका, जो टोटल जोड़ बैठेगा वो 43 बैठेगा। इन्हें आप जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 43, और यहाँ भी 43 ही है। लेकिन इसको लिखने का तरीका ये ऐसा होगा संचय बारंबारता का। ठीक है, जब आपने 43 ये लिख लिए, अब आपको माध्यिका निकालनी है। तो ये तो विषम है, तो विषम का तरीका क्या होता है भाई, 1 प्लस करके भाग कर देते हैं, है ना। जिसमें अगर माध्यिका निकालनी हो विषम में, तो माध्यिका में क्या काम करते हैं विषम में, n+1/2 कर देते हैं, है ना। तो 43 और 1 44, 43 और 1 44/2, तो 44/2 क्या हो गया भैया 22। ठीक, 22 होने पर अब देखना है कि जो 22 है वो कहाँ पड़ेगा, 17 और 29 के बीच में। तो जो बड़ा वाला है हम उसे देखेंगे फिर भाई, 22 यहाँ पड़ेगा ना, तो 17 29 में बड़ा कौन सा है 29, तो 29 के सामने कौन सी संख्या आ गई भाई, तो हम कहेंगे इसकी जो माध्यिका वो कितनी है 11, तो माध्यिका आ गई 11, माध्यिका हो गई 11। ये इसका तरीका माध्यिका निकालने का भाई। हाँ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 22 आ गई, यहाँ तक आ गया। 22 आ गया, 22 आने के बाद हम देखना है कि जो 22 है वो संचय बारंबारता में कहाँ पड़ेगा, 17 के बाद, 17 के बाद 29 के पहले। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 29 है, तो बड़ी संख्या लेंगे। इनमें दोनों में बड़ी कौन सी है 29 बड़ी है ना, तो 29 के सामने जो पद होगा वही माध्यिका है। पद हम देंगे पद में, ना कि बारंबारता में। नहीं फॉर्मूला क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप दो चीज़ पढ़ते हैं, माध्य पढ़ते हैं। माध्य आपने अब जान ली 3 टाइप, माध्यिका के 3 टाइप हैं। एक टाइप आपने पढ़ लिया कि पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना, एक टाइप तो पढ़ा। एक टाइप ये है जब आपको पद और ये यानी संचय बारंबारता वाला, उसमें लिखा आता है कि संचय बारंबारता में, ठीक है ना, संचय बारंबारता। अब यहाँ पे क्या है, एक पद है एक बारंबारता है, तो इसका माध्यिका निकालने का तरीका होगा संचय बारंबारता। हम दूसरे मेथड से करते तो आंसर सेम आएगा। दूसरा कोई मेथड नहीं है फिलहाल इसका, जैसे दूसरी टाइप से, ठीक है। बताओ दूसरा टाइप कौन सा होगा, उसके लिए कह रहे हैं जो अभी वो माध्य है, ये माध्यिका है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, माध्यिका पढ़ रहे हैं, वो माध्य है, ठीक है ना। माध्य अलग है और माध्यिका अलग है, माध्यिका अलग होती है, माध्य अलग होता है, ठीक। हाँ माध्य एवरेज होता है, क्लियर होगी बात, ये माध्यिका है। हाँ देखो भाई करते हैं इसको, है ना, बहुत सिंपल तरीका है संचय बारंबारता से। पहले क्या लिखोगे 25, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर 35, फिर 40। लिखने के बाद में अब हमें क्या काम करना है, उतारनी है जो ऐप पे बारंबारता। ये कितनी है 8 7, 7 के बाद क्या है 8 18 9 5 3। अब हम लिख लिए संचय बारंबारता। संचय बारंबारता करेंगे भाई, देखो संचय बारंबारता का लेखपाल में स्पेशल दिया हो, शब्द दे रखा संचय बारंबारता, शब्द दे दिया संचय बारंबारता। यानी आपको माध्यिका जरूर पूछेगा, इससे 100% पूछेगा, क्योंकि जो उसने संचय बारंबारता लिख दिया तो संचय बारंबारता माध्यिका में आती है, और ये आपको जरूर पूछने वाला, फिर इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो 7 तो 7 रहेगी, 7 और 8 15 और 8 15 8 कितने हो गए 23। सुनो ध्यान से भाई, 7 आ गया, 8 7 15, 15 18 33 और 9 42 और 5 47 और 3 50। अब आपको पता है सम संख्या है, तो सम संख्या कैसे निकालते हैं भाई, n/2 25 और 1 और 26, यानी 25 और 26 के बीच में आपकी माध्यिका आने वाली है। भाई सम संख्या का क्या काम करते हैं कि जो संख्या 50 है 2 से भाग कर देंगे, 50 को 2 से भाग किया तो 25 आया, तो एक तो 25 हो गया, एक 26 हो गया, है ना, n/2 + 1 हो जाएगा ना। एक तो n/2 हो गया, एक n/2 + 1। यानी अगर सम संख्या होती है तो इसका मतलब ये एक n/2 होता है, एक n/2 + 1 होता है, इनके बीच में होगा, ठीक। इसको हम मेंटली भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो 25 और 26 के बीच कहाँ आएगा? 25 और 26 बीच यहाँ आएगा। और इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 33। और 33 के आगे क्या लिख रहा है? तो माध्यिका क्या होगी? माध्यिका होगी 30। बात क्लियर होगी जी? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें संचय बारंबारता निकालनी है पहले। तो संचय बारंबारता निकालेंगे माध्यिका के लिए। तो संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता, ठीक है। जब संचय बारंबारता आप निकालेंगे तो संचय बारंबारता में पहला तो 4 आ गया भाई, 5 4 9, 12 9 21 और 20 41 और 14 55 और 6 61 और 6 65, 61 और 4 65 आ गया। अब हमें क्या काम करना होगा? जो 65 है इसमें दो, क्योंकि विषम है, 2 को भाग दे देंगे, है ना। यानी 65, चाहे तो आप +1 करके बटे 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 65 और कितना, 66 और कितना आ गया? 33 आ गया, या 32.5 आएगा, 2 को भाग करेंगे तो ये कहाँ पड़ेगा? इसके बीच में पड़ेगा। यानी आप जो आएंगे, जो 33 आएगा या 32.5 आएगा, कहाँ आएगा? इसके बीच आएगा, 21 और 41 के बीच आएगा ना। अब बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 41। तो इसके सामने वाला हम क्या मानेंगे? और माध्यिका इनके बीच आएगी, क्योंकि ये 2 ग्रुप हैं, ये 65 और 85 है ना। तो माध्यिका इनके बीच आएगी। हम कोई एक संख्या होती तो उसे मान लेते 65 होता, तो 65 ही माध्यिका होती, जैसे पहला होता ऐसे हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? वर्ग अंतराल आ गया, और वर्ग अंतराल आ गया तो 65 और 85 के बीच एक माध्यिका है। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला काम करेंगे। अब हम क्या काम करेंगे? 65 को तो मान लेते हैं L, यानी पहला हो गया। इसको मान लेते हैं L2, इसको हम बोलते हैं F, और जो ये है ना 41 आया, इसके जो ऊपर वाली संख्या है इसको बोलते हैं C। यानी 41 के जो सामने वो तो F, और 41 से जो ऊपर होता है वो C होता है। बात समझ में आ गई? इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद जो फॉर्मूला होता है माध्यिका का, वो लगा लो। माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? माध्यिका का फॉर्मूला L1 L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस C। हाँ, ठीक, बात क्लियर होगी यहाँ तक? अब आपको वैल्यू पुट कर लो भाई। L1 का मान कितना है? L1 का मान 65 है। L2 का मान कितना है? 85 में से 65 घटा दोगे, और F का मान 20 है। N का मान कितना है भाई? ठीक है, N का मान कितना है? देखो भाई, यहाँ पे जो N का मान है, N बराबर हो जाएगा 65/2 बराबर 32.5। ठीक है, बात समझ में आ गई? N बराबर हो जाएगा 65/2 32.5। ठीक, तो ये आ जाएगा भाई 32.5 मैं बताता हूँ ना। ये जो देखो, सुनो ध्यान से, ये जो n है ना, रुको, ये 65 जो है वो n है, और ये n/2 है। ये n की वैल्यू कितनी है? 65। बात समझ में आ गई? तो 65/2 करो, कितना जाएगा? 32.5। यह एक स्टेप और ले लो, 65/2, कोई दिक्कत नहीं है। ये n का मान है कितना? 65। क्लियर होगी बात? C का मान कितना है भाई? 21। अब देखो 65 तो है ही है, ये 20 में 20 का भाग दोगे तो 1 आएगा। 65 में 2 का भाग दोगे तो -21, तो 65 11.5, तो कितना आ गया भाई? तो 76.5। बात समझ में आ गई? देखो, ये 33 से तो हमें वो पता चलती कि हमें माध्यिका कहाँ पे लेनी है ना। माध्यिका निकालने का आता है ना, n+1/2 आता है वो तो माध्यिका निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल की वजह से माध्यिका हम मान नहीं पा रहे, तो हमें फिर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा फॉर्मूला का। ये माध्यिका है, सुना ध्यान से, 76.5 क्या है? माध्यिका।
मेरी बात को दोबारा सुन लो, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, आपका सवाल ये था संचय बारंबारता वाला। माध्यिका निकालने के लिए आपने संचय बारंबारता लिख ली, 65 आ गया। जो 65 है n का मान है, ठीक है, यानी n यानी इन्हें जोड़ोगे तो 65 ही बैठेगा, इनका जोड़ो 65 ही बैठेगा, तो n का मान 65 आ गया। अब हम जो क्योंकि विषम है, माध्यिका निकालने क्या काम करते हैं, n+1/2 करते हैं, तो 65 और 1 66 बटे 2 कितना है 33। अब देखो 33 कहाँ था बीच में, तो 33 यहाँ बीच में आएगा, तो हमें बड़ी संख्या 41 है। 41 से आगे जब हम गए तो हमें माध्यिका यहाँ मिलेगी 65 और 85 के बीच में। अगर कोई एक संख्या होती तो वही माध्यिका होती, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल यानी इनके बीच में संख्या आनी है। अब 65 और 85 जो संख्या कौन सी हो उसके लिए पता कैसे करें, उसके पता करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक। फॉर्मूला क्या है, L1 हम किसे मानेंगे 65 को, और L2 किसे मानेंगे 85 को। इसे हम F मानेंगे जो 41 के सामने है, और जो 41 से ऊपर है उसे 21 मानेंगे, C मानेंगे, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और जो 76.5 आ रहा है, देखो इनके बीच में आ रहा नहीं आ रहा, 65 और 85 के बीच में ही तो है, ये कोई ना कोई संख्या तो पड़ रही है, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा सवाल हो गया इस तरह से। अगर वर्ग अंतराल आता है तो माध्यिका तुम्हें ऐसे निकालनी पड़ेंगी। पिक्चर क्लियर। देखो n से सम आए या विषम आए, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माध्यिका निकालने में दिक्कत तब आएगी जब तुम्हें वर्ग अंतराल ना दे रखा होगा, तो ध्यान रख लेंगे हम। अगर n विषम है तो 65 + 1 2 का भाग कर देंगे विषम होने पे। अगर सम है तो सम होने पे क्या करते हैं, n/2 + n+1 मतलब n/2 + 1। हाँ देखो, अगर विषम है, अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो आप करते हो n+1/2। अगर सम है, अगर माध्यिका निकालनी है तो n/2 + n/2 + 1 और सबके बटे 2, ये होता है। लेकिन इसका कोई खास तुम्हें याद भी ना रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माध्यिका का मैं तुम बता रहा था, जो बीच का पॉइंट है माध्यिका है वो, सम विषम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी तुम 65 में डायरेक्ट 2 का भाग दे दो तब भी 32.5 आएगा, और इनके बीच में बैठ रहा है, कोई खास बड़ा अंतर नहीं आने वाला। थोड़ा कॉमन सेंस का ध्यान रखोगे तो ठीक है। इज दैट क्लियर। आज तुमने 3 चीज़ पढ़ी, ठीक है भाई। 3 चीज़ कौन सी पढ़ी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य और माध्यिका को तुमने कंप्लीट जान लिया। 3 स्टेप के होंगे, 3 तरीके बताए मैंने तुम्हें, 3 टाइप के होंगे। माध्य भी 3 टाइप का हो गया और माध्यिका भी 3 टाइप की हो गई। एक सिंपल संख्या दे दे, एक बारंबारता के साथ, और एक वर्ग अंतराल भी दे दे, तो चीज़ें क्लियर होगी ना।